बिहार पे आते हैं। हाँ। अभी हॉट टॉपिक चल रहा है, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीजें हैं। नीतीश कुमार के बारे में पहले कि नीतीश कुमार के सितारे क्या है। बहुत सारे लोग कह रिटायर कर लेना चाहिए, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो नेतृत्व के लायक नहीं है, लेकिन अभी भी लोग उनके समर्थन में हैं। महिलाएं बहुत ज़्यादा उनको वोट करती हैं। आपको क्या लगता है, उनकी कुंडली से क्या पता चल रहा है कि अभी ही विल स्टिल बी देयर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक व्यक्ति अगर सपोज पावर में है और वो सो रहा है, मान लीजिए, तब भी पावर में तो है ही है, चाहे वो कोई निर्देश ना दे रहा हो, कोई काम ना कर रहा हो, लेकिन अपने कमरे में सो रहा है। पता है कि अंदर शेर बैठा हुआ है और वो सो रहा है। सितारे उसके इतने बुलंद हैं, सितारे इसके बुलंद हैं उसके कि लेकिन मैंने इसके बारे में काफी दिनों पहले चर्चा की थी और मैंने ये बताया था कि इस बार जो उनका जो सितारा है वो नीचे आ रहा है और ही इज नॉट देयर विद द फुल फोर्स, और उनकी फोर्स के अंदर जो सेंध लगी हुई है। और इस बात को उनके जो सपोर्टर्स हैं, सपोर्टर दल है, उसको समझना चाहिए कि अब हमको नीतीश कुमार के साथ कितना जाना चाहिए या कहां पर हमको अपनों को विड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि अब वो बात जो कि पहले थी उससे कुछ हल्की हो चुकी है। लेकिन ये पॉलिटिक्स है, यहाँ पर हर कदम पर एक नई चाल होती है और वो चाल जो है वो जो भी पॉलिटिक्स के अंदर रहना चाहते हैं उनको समझनी है कि कैसे उनकी गिरती हुई पॉपुलैरिटी, गिरते हुए इंडेक्स को भुनाया जाए। लेकिन जो शेर है वो सो रहा है। अब लालू परिवार एक चैलेंजर के रूप में आ रहा है। तेजस्वी यादव का कैसा फ्यूचर देख रहे हैं आप? किस परिप्रेक्ष्य में जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, बिहार का नेतृत्व कर सकते हैं, क्या वो जेल भी जा सकते हैं? कई सारी चीजें हैं ना आजकल हिंदुस्तान में। प्रधानमंत्री ने कैसा वो कानून वो लेकर के आ रहे हैं कि जेल गए नहीं कि आपकी कुर्सी भी जाएगी। ये क्योंकि बहुत सारे लोग एक यंग लीडर के रूप में, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, तेजस्वी यादव में एक अच्छा लीडर देख रहे हैं, लेकिन क्या वो इस बार नेतृत्व के पास पहुंच पाएंगे, कुर्सी पे बैठ पाएंगे? देखिए, उनके बारे में भी मेरी थोड़ी सी स्टडी है। राइट। और वो स्टडी जो है वो ऐसी है कि मतलब कि बहुत पास में है मामला लेकिन बहुत दूर है। मतलब देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन द कप एंड द लिप्स, जिसको बोलते हैं। Okay. तो ऐसा लगेगा कि बहुत पास में है, लेकिन जो असली में ग्रह उनको पदासीन करेंगे उस लेवल पे जिस पे आप कह रहे हैं, वो दूर हैं। और उनको अपने बारे में वास्तव में कुछ बहुत अच्छे अच्छे उपाय इस समय करने चाहिए। और उपाय से मेरा मतलब ये है कि पब्लिक इमेज की बात तो एक अलग है, लेकिन अपनी पॉलिटिकल इमेज और अपने जो क्रियाकलाप पहले हैं उनको सबको दुरुस्त करना पड़ेगा। और उनको वास्तव में केतु के उपाय करने चाहिए, क्योंकि केतु उनके पीछे पड़ा हुआ है और वो बहुत सारी चीज़ें कराता है जिसके अंदर व्यक्ति जो है वो छटपटाता है। उसको लगता है कि बहुत पास में है, लेकिन केतु उनको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से दूर रखने की कोशिश करता है। तो ही शुड बी रियली वर्शिपिंग केतु। और केतु का वर्शिप जो होता है वो ऐसा होता है कि वहाँ पर जाकर अपने अपने किए कराए की माफ़ी मांगने का काम होता है कि मैं इससे दूर रहने की चेष्टा करता हूँ, या ये मैं यहाँ बंध रहा हूँ तो इससे मैं बाहर कैसे निकलूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट कर्मा करेक्शन है, उनको करना चाहिए। और मेरा उनको एक बहुत प्यार भरा सुझाव है कि वो ये है कि इस बार प्रयास वो करें, क्योंकि उससे जनमानस होता है, इससे बेस बनता है और इससे आपका जुड़ाव रहता है। लेकिन यदि इस बार आपको तख्त ना मिले तो चिंता मत कीजिएगा, थोड़े से और सख्त हो जाइएगा। 4-5 साल के बाद आपकी दशाएं थोड़ी सी और अच्छी हो रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं। उसके बाद आपको बहुत अच्छी तरीके से और बहुत लंबे काल के लिए सत्ता का सुख, जिसको बोलते हैं, वो प्राप्त हो सकता है। तो इस बार थोड़ा सा दूर है मामला, लेकिन फिर भी किंग नहीं होंगे तो वहां पर भूमिका जरूर निभा सकते हैं। तो आपने किंग का जिक्र किया, तो क्या चिराग पासवान किंग मेकर बन के उभरेंगे इस बार के इलेक्शन में?
देखिए, उनकी कुंडली और उनके फादर की कुंडली में बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं। अगर जो जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ना जानते हैं और उनके वो D10 चार्ट को, मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूँ D10 चार्ट को, उनके फादर के चार्ट को पढ़ने की चेष्टा करें और चिराग जी के D10 चार्ट को पढ़ने की चेष्टा करें और उसके अंदर जो प्रिंसिपल है एक्टिवेशन का उसको अप्लाई करना शुरू करें, तो ये देखेंगे कि पिछले 40 सालों के अंदर जब जब सत्ता का परिवर्तन होना आरंभ होता है, उनका 10th हाउस एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि वो किंग मेकर की भूमिका के अंदर आ जाते हैं। तो ये उनको अपने पिताजी से इतनी अच्छी विरासत मिली हुई है कि वो उसका जो एक तरीके से जो उसको आगे बढ़ाएंगे। लालू यादव कहते थे कि रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक है। उनको पहले ही मालूम चल जाता है कि सत्ता किधर जाने वाली है और हर वो सरकार किसी की भी होती है, रामविलास पासवान यूज्ड टू बी द मिनिस्टर। और यही आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान के साथ जो है वो। एक और सवाल रह गया तेजस्वी के बारे में, क्या उसको अपने बड़े भाई का साथ मिलेगा या घर परिवार में, क्योंकि जो एक लालू परिवार के अंदर, अब बड़े भाई तेज प्रताप को कह रहे हैं, कुछ लोग तो कहते हैं छोटे हैं, बड़े हैं, बड़ा नहीं बड़े भाई वो गन्ना के हिसाब से वो बड़े भाई हैं, सर्टिफिकेट में गलत इन लोगों ने भरा है। ये परिवार के अंदर बड़ी कलह है, बहन अलग है, भाई अलग हो गया, पार्टी से निकाल दिया गया। क्या भाई भाई में भी द्वंद्व है आगे? देखिए, जैसे आपने कहा कि उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर संशय है और वो संशय जो है वो उनकी कुंडली की एनालिसिस करने से हमको रोक लेता है, लेकिन तेज प्रताप जी का जो एनालिसिस है वो ये है कि आपस में जो भाइयों का जो प्रेम है वो आगे चलकर जो इस समय है उससे भी थोड़ा सा खराब हो सकता है और परेशानी जो है वो बढ़ सकती है, दिक्कत आ सकती है। और सबसे बड़ी इसके अंदर परेशानी वाली बात यह है, जब मैं कह रहा था कि देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन द कप एंड द सिप, तो वो उसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि भातृ से घात हो जाए या प्रॉब्लम हो जाए फ्रॉम द फैमिली, या फैमिली से ही परेशानी हो जाए। तो जो चीज़ बाहर से होती थी वो घर के अंदर ये संभव है। तो जब मैं उनसे कहता हूँ कि केतु की पूजा करनी चाहिए, तो वो सब तरीके से कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वो केतु को साध लें, उसकी एनर्जी साध लें, तो उनको जो है सत्ता का सुख अभी नहीं मिला तो 5 साल के बाद तो मिल सकता है।